वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे पीके। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होने वाले हैं। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पीके को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। रमन, पूरी अटकलें थी कि पीके ज्वाइन कर लेंगे कांग्रेस में, क्या हुआ जो अब रणदीप सुरजेवाला जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है? देखिए, प्रशांत किशोर की कंपनी का कुछ ही दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सामने जाकर प्रेजेंटेशन देना और उनकी कंपनी जो उस कंपनी के साथ करार करना, उसके बाद से ही ऐसा लग रहा था कि अगर उनकी कंपनी जो कांग्रेस पार्टी की विरोधी है तेलंगाना में, अगर उनकी कंपनी वहां पर करार करती है तो फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर वो कैसे काम करेंगे। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला ने बिल्कुल साफ कर दिया कि पार्टी की तरफ से पीके को प्रस्ताव दिया गया था कि जो भी सुझाव उन्होंने पार्टी को दिया है, उन सुझावों में अधिकतर सुझाव को पार्टी मानना चाहती है, काम करना चाहती है, लेकिन पार्टी ये भी चाहती है कि प्रशांत किशोर सक्रियता से इस पूरी भूमिका में आगे आए और काम करें। लेकिन प्रशांत किशोर ने मना कर दिया। यानी कि प्रशांत किशोर को लग रहा होगा कि जो शर्तें उन्होंने पार्टी के सामने रखी थी, उन शर्तों को कांग्रेस पार्टी नहीं मान रही है, या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच मतभेद है। क्योंकि प्रशांत किशोर के सुझावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी गई। उस कमेटी की रिपोर्ट क्या है, ये अभी तक इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन साफ तौर पर ये बात सामने आ गई है कि पूरी की पूरी बात प्रशांत किशोर की नहीं मानने के चलते ही प्रशांत किशोर ने पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। और रणदीप सुरजेवाला जिन्होंने बिना देरी के मीडिया के सामने पूरी बात रखते हुए साफ कर दिया कि अब प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। जी बिल्कुल रमन, लेकिन अहम सवाल ये कि अब उनका रोल किस तरीके का होगा, क्योंकि ये पहले ही कहा जा रहा है कि शामिल इसलिए नहीं हो रहे कांग्रेस में क्योंकि उनकी हर बात को नहीं माना जा रहा है। तो किस तरीके का रोल होगा आगे पीके का कांग्रेस में? देखिए, प्रशांत किशोर का जो रोल पहले हमेशा दूसरी पार्टियों में होता रहा है, या उत्तर प्रदेश में 2017 में हुआ था, या तेलंगाना में जो सरकार चल रही है वहां पे हुआ है, ममता बनर्जी के सामने हुआ है, उसी तरीके से रणनीतिकार की भूमिका प्रशांत किशोर निभाएंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर सक्रिय भूमिका निभाएं, उस सक्रिय भूमिका निभाने से उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। यानी कि अब बिल्कुल साफ है कि एक रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर की भूमिका कांग्रेस पार्टी के अंदर होगी। जी बिल्कुल रमन, आप बने रहिए हमारे साथ। दोनों ट्वीट हम दिखा रहे हैं। ये देखिए प्रशांत किशोर क्या कहते हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के चुनाव की जिम्मेदारी लेने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और मेरी ये राय है कि पार्टी को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। तो प्रशांत किशोर रणनीतिकार के ही रोल में रहना चाहते हैं, पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते। अंदर खाने से क्या खबरें हैं रमन, कहां पर जो डील है वो सही तरीके से बैठ नहीं पाई और पीके ने पार्टी से दूरी बनाए रखने में ही समझदारी समझी, लेकिन रणनीतिकार के तौर पर एक्टिव रहेंगे? देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो प्रशांत किशोर रणनीतिकार के भूमिका में उनकी भूमिका को काफी सराहा गया है। उसके बाद जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एकजुट हुए, फिर वहां पे सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई और प्रशांत किशोर की भूमिका की काफी तारीफ हुई। लेकिन उसके बाद 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एकजुट होकर वहां पर चुनाव लड़ा और पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि जिन नेताओं ने अपना सब कुछ पार्टी को दे दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनकी भूमिका को कम करके आकर एक रणनीतिकार के ऊपर पार्टी अपनी पूरी, इतनी पुरानी पार्टी है, अपनी पूरी स्ट्रेटजी सौंप दे, ये संभव नहीं हो सकता। और इसीलिए पार्टी के अंदर जो मतभेद भरकर सामने आ रहा था, उसके बाद से प्रशांत किशोर ने पार्टी से किनारा करना। बिल्कुल रमन जी, आप हमारे साथ बने रहिए और कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अलवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलवी साहब, उन्होंने मना कर दिया है, पीके ने मना कर दिया कि मैं शामिल नहीं होना चाहता कांग्रेस पार्टी में, और खबरें ये आ रही हैं कि जो शर्तें उन्होंने रखी वो मंजूर नहीं है कांग्रेस को। अब ऐसे समय में जहां पर कांग्रेस को एक रिवाइवल की जरूरत है, वहां लग रहा है आपको कि पीके का कांग्रेस में शामिल नहीं होना ये नुकसान देगा?
देखिए, कोई नुकसान की बात नहीं है। पीके न 2004 में हमारे साथ थे, न 2009 में हमारे साथ थे। दोनों बार हमने सरकार बनाई। एक टेम्परेरी फेस है, ये वक्त के साथ साथ गुजर जाएगा। किसी भी लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दल सत्ता में आते और जाते रहते। पीके पॉलिटिकल मैनेजर हैं, उनका नाम बड़ा हो गया है, ये ठीक है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल अपने नेताओं की वजह से जीतती है। वो पॉलिटिकल मैनेजर हैं, बहुत सारी पार्टीज में उन्होंने काम किया है, जीते भी हैं, हारे भी हैं। बंगाल में जीते उनकी वजह से, लेकिन गोवा के अंदर हारे भी हैं। वो टीएमसी का चुनाव लड़ा रहे थे। तो किसी एक आदमी की वजह से कोई राजनीतिक दल जीत और हार नहीं करता है। क्या लग रहा है आपको, क्यों उन्होंने ना बोला? देखिए, इस सवाल का जवाब तो पीके ही दे सकते हैं, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने क्यों ना बोला ये तो वो बेहतर बताएंगे। लेकिन नहीं, वो अगर कह रहे हैं कि लीडरशिप, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के लीडरशिप उस तरीके से उभर कर आए कि कांग्रेस आगे आए, ये ट्वीट में उनके साफ झलक रही है ये बात। और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि एक नॉन गांधी लीड करे पार्टी को। तो क्या ये कुछ बातें हैं जहां पर चीजें सही तरीके से सामंजस्य नहीं बैठ पाई और उन्होंने ना बोला कांग्रेस ज्वाइन करने से? देखिए, बड़ी बात है ये कहना कि नॉन गांधी लीडर हो, ये तो गांधी परिवार की बेइज्जती। क्यों गांधी परिवार का लीडर ना हो भाई? आप ये कहिए भाई, कोई भी लीडर हो, आप किसी को माइनस कैसे कर सकते? गांधी परिवार का लीडर हो, नॉन गांधी परिवार का लीडर हो, ये समझ में आता है। लेकिन ये कहना गांधी परिवार का लीडर ना हो। सोनिया गांधी की लीडरशिप में 2004 जीते, 2009 जीते, राहुल गांधी जीते 2004 में, 2009 में। तो ये कह देना कि अगर इस बार चुनाव हार गए तो उनको हटा देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और मैं पीके साहब से कहना चाहता हूँ कि आप अभी गोवा का चुनाव हार गए, क्या ये शर्त रख दी जाए कि पीके को हटा दिया जाए? चुनाव हार गए। लोकतंत्र में हार और जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी 2 इनकी जीती थी, आज 2/3 मेजॉरिटी है लोकसभा के अंदर। लेकिन जिस तरीके से पीके की एंट्री हुई है राशिद अल्वी जी, उससे तो यही लग रहा था कि वो कांग्रेस को एक संजीवनी देने आए हैं। और जब वो अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि जो वो सजेस्ट कर रहे हैं आप उसे मानने को राजी नहीं है। तो देखिए, कोई जरूरी तो नहीं है कि पीके जो कहेंगे कांग्रेस पार्टी मान लेगी। क्यों, ऐसा कैसे हो जाएगा? कांग्रेस के अंदर जो लीडरशिप होगी वो तो कांग्रेस के लोग फैसला करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। बाहर के लोग तो नहीं कर सकते। पीके बहुत अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर हो सकते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस का लीडर कौन होगा इसका फैसला तो कांग्रेस करेगी। नहीं तो फैसला कांग्रेस के अंदर नहीं हो पा रहा, तभी तो पीके को बुलाया गया। सवाल ये नहीं है कि इसलिए पीके को बुलाया गया। पीके एक मैनेजर हैं, असिस्ट करते हैं, अपनी फीस लेते हैं, अपनी चार्जेस लेते हैं, मुफ्त काम तो वो करते नहीं। तो ये कलहदा चक्कर है, किसी को बुलाना, बात करना, वो कलहदा चीज है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का लीडर कौन होगा इसका फैसला कांग्रेस करेगी, बाहर के लोग नहीं करेंगे। अब क्या लग रहा है आपको कि एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर अगर आपके साथ जुड़े रहेंगे तो उससे कांग्रेस को फायदा मिल जाएगा? देखिए, पीके जो मदद करना चाहें उनका बहुत वेलकम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।